ठीक, क्या लिखा है, जब कौन और लॉम में एक ज्ञात हो। यहाँ एक ही की बात बोल रहा है। चलिए अब एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका सी रख देते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। इसका नाम लॉम, इसका नाम आधार रख देते हैं। इसका कौन होता है। चलिए सबको पता है कि ये लंब होता है, ये कौन होता है, ये आधार होता है ना। कि यहाँ ये थीटा होता है, ये थीटा। चलिए यहाँ बात हो रहा है जब कौन और लंब में एक ज्ञात हो। यहाँ एक ही ज्ञात करने के लिए, चाहे ये ज्ञात हो और चाहे ये ज्ञात हो, चाहे कौन ज्ञात हो चाहे लंब ज्ञात हो, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। देखिए लंब ज्ञात रहेगा तभी फार्मूला यही लगेगा, कौन ज्ञात रहेगा तभी फार्मूला यही लगेगा। जब कौन और लंब में एक ज्ञात हो तो मतलब दोनों में से कोई एक ज्ञात हो, चाहे कौन ज्ञात हो तो फार्मूला यही लगेगा, चाहे लंब ज्ञात हो तभी फार्मूला यही लगेगा। वो तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए, दूसरे का मतलब क्या, कौन ज्ञात है तो लंब ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होगा। चलिए तो मुझे लंब ज्ञात है तो मुझे क्या ज्ञात करना है, कौन ज्ञात करना है। तब कौन ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच लगेगा। यही नियम है, ज्ञात करने के लिए साइन थीटा बराबर पी बटे एच का प्रयोग कीजिएगा। बात सही है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। मान लीजिए पहले लंब से शुरू करते हैं। लंब मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, मुझे कौन ज्ञात करना है। यहाँ भी दिया है ना, यदि लंब जो है 10 सेंटीमीटर में ले लिए, ज्ञात है, मान लो दिया है, तो ज्ञात क्या करना, कौन। ये कौन ज्ञात करने के लिए क्या, दूसरे को ज्ञात करने के लिए। यदि लंब दिया है, दूसरा कौन है, यही ना, कौन ना, इसको ज्ञात करने के लिए किसका फार्मूला यूज करने के लिए बोल रहा है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। हम करते चलिए, यहाँ साइन थीटा बराबर पी बटे एच का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए साइन थीटा, तो थीटा यहाँ है, ये है, तो सेम टू लिख दिए। चलिए पी का मान क्या है, 10। एच का मान क्या है, कुछ नहीं। यहाँ तक सही है ना। चलिए तो यहाँ सेम, चलिए लिख देते हैं साइन थीटा, कोई दिक्कत। तो आप यहाँ मान लो एग्जाम्पल में इस प्रकार से आपको क्या होगा, फार्मूला लगेगा। चलिए मान लीजिए कि यहाँ थीटा का मान यदि हम 30 ले लेते हैं, थीटा का मान यदि हम 30 ले लेते हैं, तो साइन थीटा का मान यदि 30 लेते हैं आप, इसका हो जाएगा साइन थीटा का मान 30 लेते हैं। मान लो थीटा का मान यदि हम 30 ले लिए तो 1/2 होगा 10/8। इनको कोणात्मक गुना कर दो, क्या कर दो, कोणात्मक गुना। अब कितना हो जाएगा, इनको गुना करो, एच हो जाएगा। इन 10 को 2 को गुना करो तो 20 हो जाएगा। हो गया ना आपका, ये आंसर निकला। चलिए सपोर्ट डेट मान लेते हैं। आप मान लो कि इसको काट दो। अब मुझे मान लो कि 10 सेंटीमीटर मुझे कॉर्न ज्ञात है। 10 सेंटीमीटर मुझे क्या है, कॉर्न ज्ञात है। मतलब कॉर्न ज्ञात है, लंब ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लंब दोनों में से क्या बोल रहा है, एक ज्ञात हो, एक ज्ञात होना चाहिए, एक ज्ञात। कॉर्न और लंब में से एक ज्ञात रहना चाहिए। तो आप मान लो एक ज्ञात तो है, कॉर्न ज्ञात है। अब बोल रहा लंब ज्ञात करने के, लंब दूसरे ही ना, दूसरे को ज्ञात करने किसका प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, साइन थीटा, यही ना। तो हम साइन थीटा फार्मूला लगा दिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, मिटा दिए ना। आप देखिए पी का मान कितना है, तो कुछ नहीं है, तो पी का पी लिखिए। आप देखिए एच का मान कितना है, इसको मिटा दो। एच का मान कितना है, तो पी का मान देखो कुछ नहीं है, तो पी का पी लिखे। और एच का मान देखिए कितना है, तो 10 का 10 लिखे। और साइन थीटा 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। आप गुना कर दो 1 का पी बटा 10 का, इनको गुना इनसे, अब इनको गुना करो
ये कितना हो जाएगा देख लो, तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 10। इसको कर तो 2p बराबर 10 हो जाएगा, और 2 गुना में हो जाएगा तो क्या चीज़ भागा में जाएगा ना जी, इधर जाएगा तो क्या चीज़ में होगा, भाग में हो जाएगा। 2p है इधर जाएगा क्या चीज़ में, भाग में हो जाएगा ना जी, हैं भाग में हो गया। तो आप यहाँ ले लो तो कितना हो जाएगा 10 है ना, मान लो कि यहाँ 10 एक गुना में था, इधर जाएगा तो भागा में तो कट गया, तो ऐसे बराबर कितना होगा 5। ये आपका आंसर बनेगा इस प्रकार से। यही बात इसमें भी है, यही बात इसमें भी है, जब कॉर्न और आधार, अब इसमें बात किसका हो रहा है देख लीजिए, कॉर्न और आधार का, कॉर्न और आधार का। तो कॉर्न और आधार में एक ज्ञात हो, चाहे कॉर्ने ज्ञात हो या तो आधार ज्ञात हो, चाहे आधार ज्ञात हो या तो कॉर्न ज्ञात हो, एक कोई ज्ञात होना चाहिए, मतलब कॉर्न ज्ञात रहना रहे या आधार ज्ञात रहे, कोई एक ज्ञात, दोनों में से कोई एक ज्ञात रहना चाहिए हो, तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए cos थीटा बराबर b/h का प्रयोग कीजिए। चलिए हम एग्जांपल यहाँ लेते हैं, समकोण त्रिभुज छाप देते हैं, इस प्रकार कर देते हैं a b c, यहाँ थीटा मान लेते हैं, थीटा कितना मान लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए यहाँ ये तो क्या हो गया लंब, ये हो गया आधार b, ये हो गया कॉर्न h, कोई दिक्कत नहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, कॉर्न ज्ञात है या आधार ज्ञात है, चलिए हम मान लेते हैं कि आधार ज्ञात है, कितना आधार, आधार मान लो कि 20 सेंटीमीटर ज्ञात है, ज्ञात दिया है 20 सेंटीमीटर मान लो कि दिया है, ज्ञात है, तो कॉर्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कॉर्न ज्ञात करने तो फार्मूला क्या निकलेगा, cos थीटा बराबर b/h, cos थीटा बराबर b/h। चाहे आधार ज्ञात रहे, कॉर्न बोले निकालने के लिए, तभी cos थीटा बराबर b/h का ही प्रयोग होगा। चलिए यदि कॉर्न ज्ञात रहेगा, आधार ज्ञात करने के लिए बोले, तब कौन सा फार्मूला लगेगा, cos थीटा b/h का ही प्रयोग होगा। चलिए कर देते हैं, तो मुझे क्या आधार ज्ञात है ना, निकालने क्या बोल रहा है कॉर्न, तो करते हैं cos थीटा बराबर b/h, मान लो कि इसका थीटा का मान 60 रखते हैं, आप देखिए तो 60 थीटा का जगह क्या है 60, अब b का मान कितना है 20, h का मान कुछ नहीं, h रख दो, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो 2 लिख दीजिए बराबर 20/h, तो कोणात्मक गुना कर देते हैं, h बराबर क्या होगा 20 दूना 40 हो गया ना, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ हम मान लिए, यहाँ हम क्या किया 60 थीटा का मान 60 मान लिए, इसीलिए हम यहाँ निकाले। अच्छा लिए एग्जाम्पल से आप यहाँ आधार को हटा दो, अब मुझे कॉर्न 20 क्या था 20 सेंटीमीटर, तो क्या चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है आधार ज्ञात करने के लिए, तब भी वही फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, देखिए यहाँ कॉर्न ज्ञात है, आधार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कॉर्न ज्ञात है आधार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा cos थीटा बराबर b/h का ही लगेगा। चलिए cos थीटा b/h का फार्मूला लगेगा, तो थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60, आप यहाँ मान अपने मन से 30 मानो 45 मानो 60 मानो, जितना आपको मानना उतना मान सकते हो, हमने मान के आपको दिखा रहे हैं, है ना। चलिए डिग्री बराबर b का मान कितना कुछ नहीं है, तो b का b लिखो, h का मान कितना 20 दिया है, तो 20 लिखो, लिख दिए। cos 60 डिग्री का मान कितना था 1/2, यहाँ b/20 अब इनको गुना करें तो 2b हो गया, इनको करो तो 20 हो गया, ये 2 गुना में है
इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 20/2 कट गया 10, तो b बराबर कितना आया 10। ये आपका आंसर है, पहला आंसर। उसके बाद में नीचे में यही नियम लगेगा, रूल देख लो एक बार। यदि कौन आपको दिया रहे, कौन आपको ज्ञात रहे, आधार ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो कॉस थीटा बी बटे आज का ही प्रयोग होगा। चाहे आपको आधार ज्ञात है और कौन बोले ज्ञात करने के लिए, क्या का कॉस थीटा बी बटे आज का ही, मतलब दोनों में से यहाँ दो कौन और कौन और आधार है ना, कौन और आधार है, कौन और आधार में से कोई एक ज्ञात हो तो इसी फार्मूला लगेगा। चलिए आप नीचे देखिए, जब लॉम और आधार में एक ज्ञात हो तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए टेन थीटा का प्रयोग कीजिए। चलिए हम एक बना लेते हैं, ए बी सी। चलिए देख लीजिए, अब इसमें बोल रहा है चाहे लॉम ज्ञात रहे या आधार ज्ञात रहे, चाहे लॉम ज्ञात रहे चाहे आधार ज्ञात रहे, चाहे लॉम ज्ञात रहे चाहे आधार ज्ञात रहे, तब भी क्या होगा, लॉम ज्ञात रहे चाहे आधार ज्ञात रहे तब भी आपको टेन थीटा बी बटे पी बटे बी का यूज होगा, है ना। चलिए मान लेते, इसमें बोल रहा है दो वो है, एक लॉम है, बोल एक, दोनों में से एक दो, मान लो एक दो, एक लॉम है एक आधार है, दोनों में से एक ज्ञात रहना चाहिए। एक ज्ञात हो तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए प्रयोग के लिए मुझे लॉम ज्ञात है, लॉम मान लो मुझे 10 है, कितना है 10, और आधार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आधार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आधार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बोले लॉम यदि आपको 10 है दिया है तो आधार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है दूसरे, तो दूसरा यही हुआ ना आधार है, पहला क्या था, पहला ये था, पहला कितना 10 सेंटीमीटर दिया आपको है, और दूसरा आधार ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, तो टेन थीटा का प्रयोग कीजिए। यहाँ लिखिए टेन थीटा बराबर पी बटा बी, इसका यूज कीजिए। मान लीजिए कि थीटा का मान हम रख देते हैं यहाँ 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, अपने मन से रखें। तो थीटा का मान मान लो 45 डिग्री है, तो पी का मान क्या है 10 और बी का मान क्या है कुछ नहीं है। फिर 45 डिग्री मान 1 होता है, तो 10 बटा बी, इसको कोणात्मक गुना कर दो, तो कितना 10, पहले बी कर लो, इनको गुना, बी बराबर इनको गुना करो 10, ये आपका आंसर होगा। समझ गया ना। चलिए सपोज दैट एक और हम बनाते हैं, ये क्या करते हैं हम और बनाते हैं। यदि लंब ज्ञात था, चलिए लंब हटा देते हैं। मान लो आधार ज्ञात है, क्या है, अब आधार ज्ञात है लॉम नहीं है, तो लॉम ज्ञात करना। आधार मान लो कि 10 सेंटीमीटर है और लॉम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लॉम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए, लॉम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आधार ज्ञात है, आधार दोनों लॉम और आधार में से आधार का मान दिया है और लॉम का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा का ही लगेगा, पी बटे बी का ही। तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी का लगा दो। थीटा का मान 45 डिग्री मान ले तो 45 डिग्री बराबर, पी का मान क्या है कुछ नहीं, बी का मान कितना है जी, तो 10। तो 45 डिग्री का मान होता है, यहाँ पी बटा 10 है, यहाँ 1 गुणात्मक गुना कर दो, तो पी का इनको पी हो जाएगा, इनको गुना करो 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए एक बार बता देते हैं फिर से। यहाँ बोल रहा है कौन और लॉम, तो कौन ज्ञात रहेगा और लॉम ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो क्या होगा, पी बटा बी, सॉरी पी बटा एच का प्रयोग होगा, पी बटे एच का प्रयोग होगा। चलिए
यदि आपको लॉम ज्ञात है, कॉर्न ज्ञात करने के लिए बोले, तभी क्या कौन सा फॉर्मूला होगा, बोलिए, पी बट्टे एच का ही प्रयोग होगा, पी बट्टे एच का प्रयोग होगा। चलिए क्लियर ना, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है। फिर यही बात इसमें भी है, जैसे बताएं सारा बात वही है, वो बात अपना रिकवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक फार्मूला, एक चीज़ बता देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कर लेना। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 10 लम 10 दिया है सेंटीमीटर, अब कॉर्न आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, पी बटा एच। आप देखिए पी बटा एच किसका होता है, पी बटा एच साइन थीटा होता है, साइन थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप ये फार्मूला बन गया। आप चाहो इस प्रकार ही बना सकते हो, पहले पी लिखे तब एच लिखे, पहले पी है ना, पी तब एच दिए, हमारा मन होगा तो एच बटा पी लिख सकते हैं। ये किसका फार्मूला होगा बनेगा, साइन कोण का कॉसेक थीटा का बनेगा। तो इस दोनों में से यूज किसका करना बताइए, दोनों से इसका यूज करना, इसका यूज नहीं करना, बात सेम है, मगर ये आपके लिए बेहतरीन होगा। ये जो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, ये बेहतरीन होगा। ये थोड़ा दिक्कत होगा इसमें ना, तो इसको छोड़िए, इस पे ही यूज करना। हर जगह आपको हाइड्रोजन डिस्टेंस में 3 ही फार्मूला का यूज करने के लिए बोल रहे हैं, 3 ही का यूज करने के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन पे ही सारा हाइड्रोजन डिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ तक आप क्या करो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो यहाँ बताते हैं, यहाँ बोल रहा है जब आधार और कॉर्न ज्ञात हो, तो बोल रहा है कि आधार भी ज्ञात है और कॉर्न भी ज्ञात हो, तो किसका फार्मूला लगेगा, कॉस थीटा बी बटे एच का प्रयोग करना। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार, यहाँ बना लेते हैं, इसका ए, इसका बी, इसका सी, यहाँ तक दिक्कत नहीं। इसका नाम दे देते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपको लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कॉर्न हो गया, यहाँ तक ले करते हैं। क्योंकि मान लीजिए यहाँ आधार और कॉर्न ज्ञात हो, तो कॉस थीटा ये बटे एच का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ आधार भी आपको √2 ज्ञात है और कॉर्न भी √2 दिया है, हैं? आप ज्ञात करना थीटा कोण, ये कोण कितना होगा, ये कोण बोले ज्ञात करने के लिए। चलिए फार्मूला लगाते हैं, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। चलिए तो कॉस थीटा, बी का मान कितना है, √2 बटा √2, तो √2 कट गया, कितना आया, कॉस थीटा बराबर 1। तो 1 कितना का मान होता है, कॉस थीटा 1 किसका मान होता है, कॉस थीटा कितना का मान होता है, तो कॉस थीटा 0 डिग्री का मान होता है, इसका 0 डिग्री का मान। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बोल रहा है कि कॉर्न और लॉन्ग ज्ञात रहे, तब साइन थीटा का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कॉर्न भी ज्ञात है और लॉन्ग भी ज्ञात है, तो थीटा को निकालिए। तो जब कॉर्न और लॉन्ग ज्ञात है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। चलिए साइन थीटा, पी का मान कितना है, √2 बटा √2, कट गया 1। साइन थीटा 1 किसका मान होता है, तो साइन थीटा 1 किसका मान होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का मान होता है। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आप ये निकालते हैं। आप बोल रहे हैं लॉन्ग दिया है,
और आधार भी दिया है, लंब भी दिया, आधार भी दिया है। तो एक छिट्टा निकाले, क्या निकाले छिट्टा, तो किसका परे होगा, ये भी है, देख लीजिए दोनों, तो दोनों में से किसी दोनों में से किसी एक का भी प्रयोग हो जाएगा। चलिए, तो लंब दिया है, आधार भी दिया है, चलिए लगाते हैं इसका फार्मूला पढ़े, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी का, क्योंकि थीटा निकालना है। टेन थीटा पी का मान कितना है 2√3 बटा क्या है बी का मान कितना है 6, 2 से इसको काट दो 3 हो गया, अब √3 को काटो 3 से कितना होगा √3 होगा। टेन थीटा बराबर 1/√3 इसका मान होता है तो 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है टेन थीटा बराबर 30 डिग्री का मान होता है। ये आपको निकल गया। चलिए इस पे भी बैठाने तो भी बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं। थीटा का मान कितना निकला 30 निकल गया, कितना निकला 30 निकला। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। आप इस पे भी बना के देखो, cot थीटा बराबर b/c, तो cot थीटा b का मान कितना 6 दिया है और p का मान कितना दिया है 2√3 दिया है ना। चलिए तो इनको इनसे काट दो, कितना आ गया ना जी, और 3 को इनको काटो तो √3 आएगा। तो cot थीटा √3 किसका मान होता है, किसका मान होता है cot थीटा 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है कि हम फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा था कि आधार और कर्ण ज्ञात है, आधार भी 2√2 दिया, कर्ण भी √2 दिया, तो थीटा का मान निकालिए, थीटा का मान निकालिए। तो देखिए तो फार्मूला अब दोनों ज्ञात है, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये दोनों जब ज्ञात रहेगा फार्मूला ये लगेगा। अब फार्मूला बैठा दिए, बी की जगह पे आधार की जगह पर √2 दिए, कर्ण है तो कर्ण की जगह पे भी √2 दिए, काट दो एक आया। तो cos थीटा किसका मान होता है तो 0 डिग्री का मान होता है। तो 0 डिग्री यहाँ कितना हो जाएगा जी 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए, कर्ण है और लंब, कर्ण और लंब दिया है तो कौन सा फार्मूला आ गया तो sin थीटा p/s पे होगा ना। तो देखिए कर्ण भी यहाँ दिया है √2 और लंब भी √2 दिया है, तो थीटा का मान कितना है वो निकालते हैं। तो cos थीटा किसका sin थीटा बराबर क्या था p/s बैठा दिए। तो देखो p का मान भी √2 दिए, आज का मान है √2 दिए, काट दिए 1 आ गया। तो sin थीटा 1 किसका मान होता है तो sin थीटा 1 90 डिग्री का मान होता है। यहाँ आप 90 डिग्री लिख सकते हो। चलिए आप देखिए यहाँ हम निकालते हैं। अब बोले लंब और आधार, लंब और आधार ज्ञात है, लंब और आधार ज्ञात रहे, ज्ञात है लंब और आधार ज्ञात है, तब टेन थीटा बराबर p/b का प्रयोग होगा या cot थीटा बराबर b/p का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक भी करने ना, उसके बाद हम क्या करेंगे तो यहाँ देखिए प्रयोग कर देना है। तो देखिए टेन थीटा का प्रयोग करें पर उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ प्रयोग करते टेन थीटा बराबर p/b होता है, तो p का मान √3 है, 2√3 है। अब बटा में कितना 6 है, तो ये 6 से 2 कट गया 3 आया, और √3 से 3 को काटना तो √3 होगा, तो 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 किसका मान होता है तो 10 30 डिग्री का मान होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं 10 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है b/p, तो b का मान कितना 6 दिया तो 6 लिखे, p का मान कितना दिया तो 2√3 दिया है, 2√3 लिखे यहाँ। आप देखिए 2 से इनको काट दो 3 आया, और 3 से √3 में भागा दो तो √3 आएगा। और cot थीटा √3 किसका मान होता है, cot थीटा √3 किसका मान होता है तो 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। पहले क्या करना है 9.1 में आज हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ। चलिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से खींच देते हैं, और इसका नाम A और इसका B रख देते हैं, इसका C रखते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाता है लंब, और लंब को पी से सूचित करते हैं। और ये होगा आपको आधार, आधार को बी से सूचित करते हैं। ये और हो जाएगा आपको कर्ण, कर्ण को एस से सूचित करते हैं। किससे? एस से सूचित करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर ना। चलिए एक फार्मूला होता है, यहाँ देख लीजिए। चलिए हम यहीं लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। चलिए इसका कर देते हैं उल्टा, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। चलिए इसका यहाँ एक फार्मूला बना लेते हैं। इसका साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? पापा बाजका पियोगे, उसका पिताश्री बोलता है हाँ हाँ बेटा। क्या बोला कि पापा बाजका पियोगे, उसका पापा क्या बोलता है? हाँ हाँ बेटा, मतलब हाँ हाँ बेटा। देख लेते हैं। तो पहला का साइन थीटा रखिए, दूसरा का कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। इसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। इसमें यूज करना है, यूज करना है इन सभी का, और इन सभी का यूज नहीं करना है, क्योंकि यही तीन ठो चीज़ पे तो आइडेंटिफिकेशन का हर एक सवाल बनता है। अब करने के लिए कर सकते हो, मगर मान लो कि मुझे इसका यूज नहीं करना है। यूज किसका करना है? इसका यूज करना है। तो इनके बारे में आज बताएंगे। चलिए, कभी आप लोग को ये चीज़ दिक्कत होता है, यदि मान लीजिए यहाँ 30 मीटर रख दिया, आप बोल रहे हैं आपको लॉम निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? लॉम निकालने के लिए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा लेना है, बाद में कौन सा लेना है। तो कभी होता है कि आप लोग लिख देते हो कि v बटा p ये लेना है कि कौन सा लेना है। फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और फिर बाद में सोचते हो कि नहीं ये तो नहीं होगा, हमको लगता है ये होगा, p बटा b होगा। तो चलिए b बटा p किसका होता है? b बटा सॉरी याद रखिए b बटा p होता है कॉट थीटा का। किसका होता है? कॉट थीटा का, कॉट थीटा। चलिए अब p बटा b किसका होता है? तो p बटा b होता है टेन थीटा का, टेन थीटा का। तो आप इस सिंपल सी बात आपको पहले बोल चुका हूँ। देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लेना है, और कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का यूज नहीं करना है। क्या करना नहीं करना है, यही पर हम बना लेंगे। सब जितना सवाल आएगा यही पर बनाएंगे। आज आप लोगों को हम टेंशन ही खत्म कर देते हैं, जो आप लोगों को दिक्कत हो तो खत्म कर देते हैं। चलिए तो सबसे पहले बन गया ना जी। उसके बाद में करना क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसका यूज करना, इसमें देखिए आप कौन सा यूज करना है, कौन सा पकड़ना है को। तो आप ये सोचिएगा कि सर क्या बोला था कि साइन थीटा का यूज होगा। देखिए इसमें साइन थीटा कहीं है नहीं है। चलिए फिर क्या बोला? कॉस थीटा का यूज होगा। देखिए इसमें कॉस थीटा है कहीं नहीं है। तो है क्या? टेन थीटा यूज करने के लिए बोला, तो अब इसमें कॉट थीटा टेन थीटा है यूज किसका करने के लिए बोले थे? कॉट थीटा का यूज करने के लिए बोले थे ना, है आपका सॉरी टेन थीटा यूज करने के लिए बोले थे ना, टेन थीटा का यूज करने के लिए बोले थे ना, और कॉट थीटा का बोले नहीं करने का। चलिए यहाँ देख लीजिए तो किसका यूज करने के लिए बोले थे? टेन थीटा। तो ओहो चलिए दिमाग में सही हो गया। तो सर बोला था टेन थीटा यूज करने के लिए, किसका नहीं करने के लिए बोले थे? कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मोटा देंगे। आप देखिए टेंशन मुक्त ना है, सिंपल से आप बना देना टेन थीटा पे। यहाँ मान लो थीटा है, मान लेते हैं कि 30 मान लो। क्या मान लो? 30 मान लो, है कि नहीं? 30 छोड़ो, मान लो कि 45 मान लेते हैं।
45 माने, कितना मान लेते हैं 45। यदि हम 45 माने तो टेन 45 का मान कितना होता है, यहाँ देखिए टेन 45 हो गया बराबर पी का मान देखिए नहीं कुछ है तो नहीं कुछ ऐसे लिख दो, बी का मान 30 है तो 30 मीटर लिख दो, कोई दिक्कत 30 लिख दो। उसके बाद टेन 45 का मान कितना होता है जी, तो 1 होता है बराबर पी बटा 30 हो जाएगा। यहाँ नहीं कुछ तो 1 मल्टीप्लिकेशन कर दो, आप इनको करो तो पी हो जाएगा, इनको गुना करो तो क्या हो जाएगा बताओ 30 का 30, तो ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से आप निकाल तो बोला आधार दिया है और लॉम निकाले, किन शायद बोल दे कि लॉम 30 मीटर दिया है और आधार ज्ञात कीजिए, तभी आप लोग घबरा जाते हो क्या पहले लगाना है नहीं लगाना है, कौन सा सूत्र लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। तो चलिए हम यही हमको देखना है क्या लगाना क्या नहीं लगाना है। चलिए तो मान लीजिए कि आप यहाँ घबराते हो, ये दिया है लॉम दिया है आधार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम पहले सूत्र कौन सा लगा पहले कौन सा लिखो कौन सा नहीं लिखो, ये आप टेंशन दोनों लिखिए, टेंशन मत कीजिए, आप अपने स्वयं पकड़ लोगे। चलिए तो पहले आपको जो मर्जी वही लिख दो, आपको मन है पहले यही लिखना है या ये लिखना है ये लिख दो, कोई आपका मन है कि यही पहले लिखूंगा, चलिए तो पी लिख दीजिए, बाद हमारा अब ये होगा तो ये लिख दी। अब आपको लगता है पी बटा बी किसका होता है टेन थीटा का, तो लिख दीजिए आप कि टेन थीटा बराबर पी बटी बी होता है। चलिए आप फिर बोले कि नहीं हमको लगता है ये गलत है ये नहीं होगा, तो होगा क्या, तो पहले पी नहीं होगा पहले बी होगा, पहले बी होगा फिर बाद में पी होगा, तो पी पहले बी होगा बाद में पी होगा, तो लिख आप देखिए किसका होता है, इसका उल्टा कीजिए, इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा क्या होगा बी बटा पी किसका कॉट थीटा का, तो लिख दीजिए कॉट थीटा। अरे बाप, अब देखना कि सर जी क्या बोला था, किसका यूज करने के लिए बोला था किसका यूज नहीं करने के लिए बोला था। अब देख लीजिए हम क्या चीज का यूज करने के लिए नहीं बोले थे, कॉट थीटा का यूज करने के लिए नहीं बोले थे और टेन थीटा का यूज करने के लिए बोले थे। अब देखिए तो कॉट थीटा का यूज करने के लिए नहीं बोले थे, टेन थीटा का यूज करने के लिए बोले थे, तो मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, उसका यूज नहीं करना, किसका करना है तो इसका यूज करना है। चलिए आप एक बार और देखिए, आधे वाले सर क्या बोला था कि टेन थीटा का यूज करो और कॉट थीटा का नहीं करो, तो टेन थीटा यूज करने बोले कॉट थीटा का नहीं, कॉट थीटा का मिटा दो, चलिए मिटा दिए। आप समझ गए ना, इसका यूज करना है, किसका यूज करना है इसका यूज करना है। तो यहाँ तक क्लियर। और इसमें चाहे इसका मान दिया हो और चाहे इसका भी मान दिया रहेगा तभी पी बटा बी का यूज टेन थीटा का यूज होगा, अच्छा इसका मान दिया रहेगा और ये निकालने के लिए बोले लम तभी किसका यूज होगा टेन थीटा पी बटा बी का यूज होगा। यहाँ तक क्लियर ना, आप नोट कर लीजिए। तो मिटा दूं, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आप मान लीजिए कि यहाँ इसको मिटाते हैं, मान लीजिए कि ये 30 मीटर दिया है और ये कॉर्न बोल रहे हैं निकालने के लिए, क्या चीज कॉर्न निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये निकालने के लिए बोल रहे हैं, हम किसका यूज करेंगे। आपको लगता है सर जी किसका यूज करेंगे हैं, तो आप ही देखो, तो आप लोग करते क्या है घचपचा देते, यहीं कन्फ्यूज हो जाते हो। एक बार क्या करते हो एच बट्टा बी लिखते हो, ओहो यही होगा एच बटे बी, और एच बटे बी किसका होता है एच बटे बी किसका होता है एच बट्टा बी, तो एच बट्टा बी किसका होता है सेक थीटा का, सेक थीटा ना, यही होगा यही होगा, इसी सवाल बनेगा है। फिर थोड़ा देर के बाद आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाता है ना, अरे बाबा ये नहीं होगा लगता है कुछ और होगा, तो क्या होगा नहीं पहले बी होगा बाद में एच होगा। आप देखिए बी बटे एच किसका होता है, बी बटे एच किसका होता है तो कॉस थीटा का होता है, किसका कॉस थीटा का होता है। आप देखिए सर जी क्या बोला था कि कॉस थीटा का यूज करने के लिए और सेक थीटा का यूज नहीं करने के लिए, आप देखिए इसे पकड़ लो तो कॉस थीटा का यूज करने के लिए बोला हाँ यही होगा ये नहीं होगा, सर जी बोला था सेक थीटा का यूज नहीं होगा, इसका मिटा दो, चलिए मिटा देते हैं। तो अब तो आप लोग पकड़ लिए ना, आप फिर क्या करना, आप देखिए इसका मान दे, इसका मान तो निकला तो बना लोगे ना, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच पे तो बन जाए, इसका मान निकल जाएगा ना, चलिए निकल जाए। चलिए हम थोड़ा क्या करते हैं और उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए अब इसका ही मान 30 मीटर रख देते हैं और इसका मान क्या करते हैं वाट कर देते हैं, मतलब इस निकालना है, कॉर्न का मान दिया है 30 मीटर, इसका आधार का मान निकालना है। चलिए तो हो चलिए निकालते हैं। तो पहले क्या होगा एच बट्टा बी होगा, किसका होता है तो सेक थीटा, एच बट्टा बी किसका होता है सेक थीटा का होता है, सेक थीटा बड़ा। चलिए
तो आपको दिया, आप फिर थोड़ा बहुत सवाल बनाने लग जाओगे और थोड़ा यहाँ घास पता ना 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 लगता है इस पे आंसर नहीं पूरेगा, ये नहीं होगा, चपटे बी नहीं होगा, तो होगा क्या? फिर बोलते चलो देखते हैं, भगवान भगवान करे सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तभी ठीक है, देख लेते, दिमाग लगता ना ना ये होगा। देखते हैं एक बार क्या होगा। बी बटा एच, बी बटा एच लिख दो। फिर किसका होता है बी बटा एच, किसका होता है बी बटा एच, किसका होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। फिर आप लोग क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कभी का, फिर बोलते हो ना ये बी बटे एच होगा कि नहीं होगा, ये तो मेरे को पता नहीं है, तो लगता है दोनों में से कौन होगा यार, नहीं मालूम चलता यार, पता नहीं चलता दोनों में से कौन होगा, खुद ही मालूम चलता है क्या सवाल गलत हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो चलिए हम आप लोग को आज बताते हैं ये कौन सा सही है कौन सा नहीं होगा। चलिए दिक्कत लेने की बात नहीं, दोनों में से आप यू लिख दिए, दोनों लिखना है, बी एच, एच बटा बी वो भी लिख देना किसका होता है, सेक थीटा का होता है, और बी बटा एच दोनों लिख देना है। लिख लीजिए, मन में लिखिए चाहे कॉपी पे लिखिए, जहाँ लिखिए लिख के तकर बाद इस फार्मूला पर दिमाग लगाओ, सर ने क्या बोला था कि कॉस थीटा का यूज करने का और सेक थीटा का यूज नहीं करने का, क्या बोला था, कॉस थीटा यूज करने का और सेक थीटा यूज नहीं करने का। दिमाग लगा लो बाबू, देखो इसमें कॉस थीटा के है, यहाँ सेक थीटा है, तो कॉस थीटा भी है और सेक थीटा दोनों है, सेक थीटा भी है, सेक थीटा भी है और कॉस थीटा भी यहाँ है। यूज किसका करने के लिए बोले थे, तो कॉस थीटा यूज करने के लिए बोले थे, ऐसा बोला था सेक थीटा नहीं करने के लिए, तो चलो हम नहीं करते हैं, किसका करना है, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ इसको मिटा दो, देखा बन गया नहीं, सब इस फार्मूला पर बैठा दो आप, कॉस थीटा है यहाँ, तो कॉस थीटा 45 डिग्री रख दो, बराबर बी का मान कितना है नहीं पूछा है, और एच का मान 30 है, कर लो। अब इसका मान यहाँ रख देना और इनका भी रख देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं। चलिए एक बार हम इसको मिटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार हम और इसको देखते हैं, तो क्या देखना है, आप मान लीजिए देखिए लॉम और आधार तो निकाल दे, पहले लॉम नहीं था, लॉम आधार दिया था, लॉम निकालने के लिए बोला था, तो वो भी ट्रिक आपको बताइए दिए। फिर बाद में लॉम दिया था, आधार नहीं दिया था, वो भी आपको बताइए दिए। फिर क्या किए, आधार दिया था, कॉर्न नहीं दिया था, तो वो भी आपको बताइए दिए। फिर क्या कि कॉर्न दिया है ना, लॉ आधार नहीं दिया है, वो भी आपको अभी बताइए दिए। आप क्या छोटा है तो छोटा क्या मान लीजिए कॉर्न दिया है और लॉम निकालना है, कॉर्न दिया है और लॉम निकालना, किस प्रकार से निकलेगा चलिए वो भी देख लेते हैं। आप देखो दिमाग लगाओ, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ कंफ्यूज होता है कि पहले क्या लिखूं और क्या नहीं लिखूं, है सोचने लग जाते हो, ऐसे करके सोचते हो, ऐसे करके सोचते हो, दिमाग लगाते हो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, फिर सोचते हो कि ना। यहाँ जो है सबसे पहले एच लगेगा, एच बट्टा, उसके बाद पी लगेगा। चलिए हाँ नहीं हो तो होगा क्या, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तब पर चलो नहीं होगा बात है, इसका तो मान रख देते हैं। तो एच बट्टा पी, एच बट्टा पी किसका होता है, कोसेक थीटा का होता है, COSEC कोसेक थीटा। चलिए आप कंफ्यूज बाबा, ये नहीं होगा, ये नहीं तो होगा क्या, फिर सोचते हो ऐसे करके, फिर सोचते हो क्या होगा, क्या होगा। चलिए हाँ हो जाएगा। लिखना क्या, अब दोबारा पी बट्टा एच, ये किसका होता है, पी बट्टा एच होता है साइन थीटा का, साइन थीटा। अब यहाँ दिमाग लगाते हो, दिमाग लगा देना कि सर ने क्या बोला था, साइन थीटा यूज करना, कोसेक थीटा यूज नहीं करना। बाबू देखो साइन थीटा कोसेक थीटा भी यहाँ है, तो मान पी बट सॉरी एच बटे पी है, और देखिए साइन थीटा का भी पी बटे एच है। किसका यूज होगा, सर बोला था कि साइन थीटा इसमें है, इसका यूज करना, कोसेक थीटा का यूज नहीं करना, आगे नहीं। तो देख लो कोसेक किसका यूज, साइन थीटा का यूज करने के लिए बोला, कोसेक थीटा यूज नहीं करने के लिए बोला, तो कोसेक थीटा मिटा दो, है कि नहीं। तो किसका यूज करना है, साइन थीटा यहाँ लिखा है, अब इसमें तो 45 डिग्री मान है, तो 45 डिग्री रख दो, बराबर पी नहीं कुछ है तो पी नहीं कुछ, एच है, आज 30 मीटर है, 30 दे दो, इसका मान रख देना, बाकी बात इसको बना देना, यहाँ तक क्लियर ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं, दूसरा देखते हैं। अब मान लीजिए कि लॉम हम 30 मीटर कर लेते हैं और कॉर्न वाट करते हैं, कॉर्न निकालना है, लॉम दिया है कॉर्न निकालना है, किस प्रकार निकलेगा। तो आप लोग कंफ्यूज होते, फिर कंफ्यूज होते क्या करना है सर जी, कैसे करना नहीं करना है। तो चलो सर तो बताया था, ऐसा तो हमको पता ही नहीं क्या करना है, तब कंफ्यूज हो जाते हो। तो लिखते हो पहले क्या, एच
होगा सर, ये होगा एच बट्टा पी होगा, पी है। एच बट्टा पी किसका होता है, बोलो एच बट्टा पी किसका होता है, एच बट्टा पी होता कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का। और बाबा ये नहीं होगा लगता है, ये कंफ्यूज नहीं नहीं, अब हमको लगता है कि पी बट्टा एच हो गई, किसका होता है पी बट्टा एच, तो साइन थीटा का। या दोनों में साफ है कि साइन थीटा का लगाना है, किसका लगाना है समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एक चीज दिमाग में रखने का कि सर ने क्या बोला था, साइन थीटा का यूज करने का और कोसेक थीटा का यूज नहीं करने का। तो देखो सर क्या याद पारो, सर ने क्या बोला था, साइन थीटा यूज करने का, कोसेक थीटा यूज कर नहीं करने का। तो साइन थीटा यहाँ है और कोसेक थीटा यहाँ भी है, किसका यूज करने के लिए बोला, साइन थीटा का यूज करो और कोसेक थीटा यूज नहीं करो। इसको मिटा दो, मिटा दिए ना, मिटा दिया, किसका यूज कर, इसको यूज करना है, यहाँ यूज करना है तो लिखो ना, साइन थीटा का मान थीटा का मान कितना दिया 45 है, अब पी का मान कितना दिया है तो 30, एच का मान नहीं पूछा है, इसका मान यहाँ रख देना है ना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, जो मान वो ना मान निकाल लेना। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, चलिए तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ तक तो निकल गया, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होने देंगे, और जब तक मैं रहूँगा तब तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए आप देखते एक बार और झलक लगाते हैं क्या है, कुछ नहीं इसमें। चलिए तो आप तो यहाँ तक समझ गया ना, आप लोगों को कभी यहाँ दिक्कत होगा तो नहीं होगा, आप लोगों को कभी यहाँ दिक्कत नहीं होगा। जिस प्रकार से हम बनाए उसी प्रकार से आप लोग भी बनाना, उसी प्रकार से आप लोग भी ख्याल रखना, बिल्कुल राइट आंसर निकलेगा। कभी कंफ्यूज नहीं हो गए कि इसका लगाना है पहले इसका लगाना है, पहले पी बट्टा एच बी लिखना है कि बी बट्टा पी लिखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ये ट्रिक रखना बिल्कुल ही, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, आँख मूंद के बना सकते हो। तो चलिए तो एक बार हम और देख लेते हैं, तभी इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, आप लोगों को कभी ये चीज़ दिक्कत होता है कि साइन थीटा का मान क्या आता है, साइन थीटा का मान क्या होता है बताओ, हैं? तो साइन थीटा का मान देख लो, साइन थीटा यहाँ है ना, साइन थीटा का मान पी बट्टे एच होता है। तो क्या होता है, साइन थीटा का मान पी बट्टे, साइन थीटा का मान पी बट्टे एच, इस प्रकार लिख सकते हो। उसके बाद देखो कि कॉस थीटा का मान क्या आता है, कॉस थीटा का मान क्या आता है, देखो कॉस थीटा का मान क्या आता है, देख लो यहाँ बी बट्टे एच होता है, बी बट्टे एच होता है। अच्छा टेन थीटा देखो, टेन थीटा का मान क्या होता है, तो देख लो पी बट्टा बी होता है, तो पी बट्टा बी होता है। अब देख लो उसके बाद देखो यहाँ कॉट थीटा का मान क्या आता है, कॉट थीटा का मान क्या होता है, बी बट्टे पी होता है, बी बट्टा पी होता है। उसके बाद में देखिए आप किसका कॉट थीटा हो गया ना जी, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का मान क्या होता है, तो बिल्कुल डरना नहीं, एच बट्टे बी होता है, एच बट्टा, इसको उल्टा देना है ना, उल्टा देना है इसको। उसके बाद देखिए कोसेक थीटा क्या आता है, कोसेक थीटा का मान क्या आता है, उल्टा दे, एच बट्टे पी होता है, एच बट्टा पी। यहाँ तक देखो इसको उल्टा देना है, यदि साइन पूछे कोसेक पूछे तो इसको ऊपर हर को अंश में लिख देना और अंश को हर में लिखना। लिखे नहीं यहाँ कोसेक थीटा का मान देखिए, हर को क्या किए अंश में यहाँ डाले और अंश को क्या किए या हर में डाले। उसी प्रकार सेक थीटा का भी देखिए, या हर है ना तो हर को अंश में डाले हैं और अंश को क्या में डाले हर में डाले, ऐसे पलटा देना, सबका मान यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, इतना दिमाग लगाना कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान रखना, ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना। उसके बाद आपको सब याद करने का, तो ये सब प्रूफ करने का बनाने का कभी दिक्कत नहीं होगा। तो यही तक हम रहने देते हैं, है कि नहीं। ये फार्मूला याद करना है कि पापा बाजका पियोगे, हाँ हाँ बेटा पियेंगे, ये बात ये फार्मूला आप लोग यूज करना। तब तक के लिए बाय।